नैना भी तो प्रेग्नेंट है। क्या इस हालत में उसे भी तकलीफ हो रही है? क्या उस पर इतना प्रेशर ठीक है? नहीं, मैं नैना से जितनी नफरत करूं, उसके बच्चे से क्या दुश्मनी है मेरी? उसे क्यों सजा मिले? सर जी, सर जी, सही कहा ना? शट अप मिस्टर पांडे। मटर्निटी लीव 9 महीने के आखिरी में मिलती है, शुरुआत में नहीं। लेकिन मिस्टर नाथ से कह देना कि वो 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कंप्यूटर घर लेकर जाएं और वहां से काम करें, और काम करें, आलस ना करें। वहां से तकिया लेकर आओ। तकिया? जी लाए सर। मिस खतरा को दे देना। क्यों सर जी? जो कहा है वो करो। देते हैं। लीजिए मैडम जी, आपके लिए यह लीजिए लीजिए। जी सर, मेरे लिए? पर क्यों? क्यों, कब, कैसे, ये सब सर जी से पूछने की हिम्मत हम में तो नहीं है। सर जी ने कहा कि नैना मैडम को दे दो तो हम ले आए। वैसे मैडम आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, तो आप सर जी से खुद ही पूछ लीजिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना पांडे जी कि सर ने मेरे लिए तकिया क्यों भेजा है। शायद आपको दर्द में देखकर उन्हें आप पर दया आ गई हो। अरे आपकी पीठ में दर्द है ना, लेकिन मैडम हमें एक बात समझ नहीं आई कि आप सर जी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर भी उनकी हमदर्दी ले लेती हैं। कैसे कर लेती हैं आप खतरा मैडम? अब नैना मैडम, हाँ, वो ऑस्ट्रिया की, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? सेव पूरी दिखाई नहीं दे रहा? तकिया है, इट्स अ पिलो। ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये मेरे लिए क्यों भेजा है? मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना तरस अपने पास रखो। तो मुझे जवाब मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो रियली? पहले ठीक से चलना तो सीख लो मिस खतरा। वो तो आता नहीं है तुम्हें। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा। बात को बदलने की कोशिश मत करो। और ये सडनली दया कहाँ से आ गई? या फिर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उस हिट और रन केस की मैं ज्यादा तहकीकात ना करूं। तकिया दिया है यार, दया नहीं, और इसलिए दिया है ताकि तुम अपने डेस्क पर मुझे ठीक से दिख सको। क्या? हाँ, चूहिया जैसी तो साइज है तुम्हारी। दिन भर उस कंप्यूटर के पीछे बैठी रहती हो। मुझे दिखता नहीं है कि तुम काम कर रही हो या नहीं। खर्राटे मार के सो तो नहीं रही हो, या फिर नेल पॉलिश तो नहीं लगा रही हो। इसलिए तकिया दिया है ताकि उस पर बैठोगी तो मुझे ठीक से दिखोगी। मिस्टर राघव मेहरा। सर जी, गाड़ी आ गई है। आप अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ईरा की एंगेजमेंट हो रही है? किसके साथ? लगता है तुम्हें तकिए के साथ बादाम देने की भी जरूरत है। क्या? हाँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं तुम्हें कहा था कि जासूस बनना बंद करो, मेरी और मेरी फैमिली से दूर रहो। तुम ही छोड़ के चली गई थी ना, याद है ना? तुम ही ने सारे रिश्ते खत्म किए थे, इसलिए मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? समझता क्या है अपने आप को? माँ जीजू आ गए। आइए सब लोग, जीजू आ गए।
चलिए अंदर चलते हैं। इतनी खुशी? मुझे तो लगा खुशी से मेरे आंसू ना निकल जाएं। इतना प्यार, इतनी इज्जत दे रहे हो, तुम्हारी तो जान जल रही होगी ना। वैसे पता नहीं क्यों हीरा तुम्हें क्रूर, सिंह, रूड, बेरहम बोलती है। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर तुम ऐसे होते अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाते? बट दैट्स गुड तुमने चुकाई, वरना उसका जो एमएमएस मेरे पास पड़ा है ना, वो एक छोटी सी यूएसबी स्टिक में सेफ नहीं रहता। उसके पोस्टर बनवा के पूरे शहर में छपवा देता। अरे अरमान बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना, कम है। जी अभी आया। चले? मैं हीरा का सगा नहीं, पर मेरी दादी की पोती है वो। उस नाते मेरी भी बहन लगती है, और दादी के खातिर मैं उसकी इज्जत इस तरह उछलने नहीं दूंगा। अपनी बहन को तेरे जैसे कमीने से कभी शादी करने नहीं दूंगा। बस एक बार हीरा का वो एमएमएस मेरे हाथ लग जाए और मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना खड़ूस और बेरहम हो सकता हूँ। अरमान बेटा, भाई साहब कब आ रहे हैं आपके? जी एक्चुअली कुछ इमरजेंसी थी, तो उन्हें बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा। पर उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी भी हालत में एंगेजमेंट से पहले आ जाएं। ओके, नाइस। वैसे वीर बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारे भाई साहब की। भाई मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अरे वीर तो उनकी तारीफ करते थकता नहीं है। कहता है माँ, अगर मुझे किसी के अंडर काम करना है तो मैं इनके बड़े भाई के साथ ही काम करूंगा। तो कुछ सीखने को नहीं बेटा। हाँ मॉम, इट्स गुड। बच्चे ये लो। कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आंटी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है अभी मुंह मीठा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह मीठा तो एंगेजमेंट की रस्म खत्म होने के बाद करते हैं ना, इसलिए। हाँ। राघव, बेटा एंगेजमेंट की रस्म शुरू होने वाली है। वो बड़े भाई का आशीर्वाद और एक पिता का आशीर्वाद ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो एंगेजमेंट की रस्म राघव के शुभ हाथों से शुरू करते हैं, है ना? राघव आप प्लीज। हाँ क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था उस रस्म से शुरू करते हैं जहाँ दुल्हन का भाई होने वाले जीजू के कान खींचता है। ये रस्म तो तब होती है जब दुल्हन का बड़ा भाई कहे। यू सो राइट राघव बेटा। एक्चुअली ये शुभ कामना तुम्हारे ही शुभ हाथों से होना चाहिए। आओ ना बच्चे। कम जैसा आप लोगों को ठीक लगे, आओ। मेरी जान तुम कहाँ जा रही हो? देखो इतनी शुभ चीज हो रही है, शुभ हाथों से बीच में खलल मत डालो, अशुभ हो जाएगा। वेरी बैड, वेरी बैड। राघव भैया छोड़ दो। राघव, जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई भी रस्म एंगेजमेंट में नहीं होती है, और जो भी करनी है ना वो तुम शादी के बाद कर लेना प्लीज। हाँ? आप मुझे आग क्यों मार रही हैं? वो मुझे रस्म के लिए टाइम मिला, मैंने कर ली। मैं आपकी तरह घर पर नहीं बैठा रहता, और वैसे भी ऐसी बकवास रस्मों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इस एंगेजमेंट में इसीलिए आया था क्योंकि आप चाहती थी मैं सारी रस्में करूं। मुझे टाइम मिला, मैंने रस्में कर ली। मैं तो मजाक कर रही थी। देखो बातों बातों में रस्म भी हो गई है।
रस्म खत्म हुई। बलू, एक मिनट आना जरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।